बहुत सीधा था और मूर्ख भी था। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे काम नहीं होता। बेटा भोंदू बहुत सीधा है, मुझे समझ नहीं आता वो क्या करेगा। साथ ही गांव के जमींदार की नजर हमारी जमीन पर है, पता नहीं कैसे सब कुछ सही होगा। दादाजी की जमीन पर पता नहीं कैसे उस जमींदार ने अपना नाम लिखवा लिया है। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। और इस भोंदू का क्या ही करूं पिताजी, भोंदू को तो कुछ भी नहीं आता। अगर कोई काम दो तो सब उल्टा ही करता है। पता नहीं भोंदू इतना मूर्ख कैसे हो गया, जबकि हम दोनों भाई इतने समझदार हैं। कहां से मूर्ख दिखता हूं मैं तुम लोगों को? है? कल तुमने हरिया चाचा को क्यों मारा इतना? हरिया चाचा ने बोला मुझे चप्पल दे, मैंने उनकी बात मानी और उन्हें चप्पल दी। वो चप्पल पहनने के लिए मांग रहे थे, तुमने उन्हें चप्पल से मार ही दिया मूर्ख। इसे तो ये तक नहीं पता होता कि किसी इंसान से कौन सा काम करवाना है। मैंने इससे कहा जा खेतों से अनाज काट कर लिया। मैंने जाकर देखा ये बैठकर एक एक दाने को चाकू से काट रहा था। हाँ तो क्या, तुमने तो कहा था अनाज काट कर लाओ, वही तो मैं कर रहा था। भोंदू, तुझे बात समझ नहीं आती क्या? अनाज काटना यानी कि फसल काट कर लेकर आनी थी तुम्हें। पिताजी मैं तो वही करता हूँ जो मुझसे कहा जाता है। अब ये लोग ही मुझे गलत चीज बताए तो मैं क्या करूँ? भोला के पिताजी को हमेशा भोला की चिंता लगी रहती थी। हे भगवान, पता नहीं भोले का क्या होगा, आप ही मेरे भोले की रक्षा कीजिए। किसान बूढ़ा हो गया था, इसलिए उनका निधन हो गया। अब भोला का कोई भी सहारा नहीं था। दोनों भाई भी भोला का मजाक उड़ाते रहते थे। ओ भोंदू, इधर आ, मेरे लिए पानी लेकर आ। ठीक है भैया, ले आता हूँ। भोला बड़ी सी बाल्टी में पानी भरकर ले आता है। अरे मूर्ख, बाल्टी में पानी भरकर क्यों लाया है? मैंने तो पीने के लिए पानी मांगा था, गिलास में लाकर दे। एक बार में कोई काम सही से नहीं करता तुम इसे बोलते ही क्यों हो कोई काम? किसी काम का नहीं है ये, बस मुफ्त की रोटी तोड़ता है और खाली नुकसान कराता है। चल जा यहाँ से। भोला दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। अब तो हर रोज भोंदू के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। गांव वाले लोग भी भोंदू को मूर्ख बनाकर अपना काम निकलवा लेते थे। भोला बेटा, मेरे कमर में बहुत दर्द है, जरा मेरे खेत जोत देगा तू? काका, खेत जोत लूंगा तो आपका कमर कैसे ठीक हो जाएगा? उसके लिए तो कमर दबानी पड़ेगी ना। अरे भोंदू, कमर में दर्द है, मैं खेत जोत नहीं सकूंगा, इसलिए तुझसे बोल रहा हूँ। तू भी ना, तो ऐसा बोलो ना काका, खुद गलत बोलते हैं सब और फिर मुझे मूर्ख ठहराते हैं, बताइए। हाँ बचवा, हाँ हम ही मूर्ख हैं। जा खेत जोत, मेरे कमर की चिंता तू ना कर। भोंदू मूर्ख जरूर था, पर वह बहुत मेहनती था। वह सबकी मदद भी किया करता था। हालांकि लोग उसका सिर्फ इस्तेमाल किया करते थे। एक दिन भोंदू गांव के रास्ते से कहीं जा रहा था। अचानक उसका पैर रास्ते पर बैठे कुत्ते की पूंछ पर पड़ गया। वह सोया हुआ कुत्ता गुर्राते हुए भोंदू को देखता है और भौंकने लगता है। अरे बाप रे बाप, क्यों भौंक रहा भाई? अरे गलती हो गई, माफ कर दे। कुत्ता उसे दौड़ाने भी लगता है। माई रे माई, कहाँ फंस गया? बचाओ, कोई तो बचाओ रे। दौड़ते दौड़ते भोंदू जंगल में आ जाता है। वह जंगल के अंदर जाते जा रहा था। उसे पता ही नहीं था वह कहाँ जा रहा है। भोला भोंदू अपने घर का रास्ता भी भटक गया था। उसे जंगल की एक और लड़की दिखाई देती है जो सूखी लकड़ियों को जमा कर रही थी। ये कौन सी जगह है? ये तो जंगल है, आप यहाँ कैसे आ गए? यहाँ तो कोई आदमी नहीं आता जाता। मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे नहीं पता मेरा घर कहाँ है। उसके बाद भोंदू ने सारी बात उस लड़की को बता दी। भोंदू की बातें सुनकर उस लड़की को पता चल गया कि भोला बहुत भोला है, जो अपने घर का पता भूल गया है। मेरा नाम रमा है। चलो कोई बात नहीं, जब तक तुम्हें तुम्हारे घर का पता नहीं मिल जाता तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर चलो।
मैं लकड़ियों को बेचकर अपना गुजारा चलाती हूँ। जो मिलेगा मिल बांट कर खा लेंगे, ठीक है? भोदू खुश होकर उस रमा के साथ चला जाता है। लकड़ी बेचकर जो मिलता है वह लड़की खुशी खुशी मिल बांट कर खा लेती है। लेकिन भोदू का भोलापन अभी भी जारी था। वह अपनी हरकतों से सबको हंसाता रहता था। वहीं दूसरी ओर पता नहीं कहाँ चला गया वो भोंदू, मूर्ख कहीं का। एक तो खुद जमींदार ने हमारी जमीन ले रखी है, ये परेशानी क्या कम थी जो अचानक भोंदू भी गायब हो गया। मैं तो तंग आ गया हूँ। चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। इधर कुछ दिन बाद भोदू जंगल में लकड़ी का गट्ठर उठा रहा था। लकड़ी का गट्ठर बहुत बड़ा और भारी था, जिसे भोदू ठीक तरह से उठा नहीं पा रहा था। अरे बाबा, ये लकड़ी का गट्ठर तो बहुत भारी है, उठ नहीं रहा। पता नहीं कैसे रमा इसे उठाती है। वहीं पास ही भोदू को एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा नजर आए, जो ध्यान लगाए बैठे थे। भोला भाला भोदू बिना कुछ सोचे समझे उन साधु बाबा को कहता है, ओ भाई, ये गठरी बहुत भारी है, थोड़ी मेरी मदद कर दो ना उठाने में। आप तो वैसे भी सो ही रहे हो। साधु ध्यान में मग्न था और साधु ने कुछ नहीं सुना। अरे अजीब इंसान है, नींद में इतना मग्न है कि किसी की कोई मदद को राजी नहीं है। उठ जा भाई, उठ जा, मेरी मदद कर दे भाई। कौन मूर्ख है जिसने मेरी सालों की तपस्या भंग की? मैं ध्यान कर रहा था। मूर्ख, तूने मेरा ध्यान तोड़ दिया है। तू खुद को समझता क्या है? बहुत बुद्धिमान है तू। इतना घमंड है तुझे अपनी बुद्धि पर, मूर्ख इंसान। लो, अब आप भी मुझे मूर्ख बोल रहे हैं। आपको नहीं पता मैं कितना समझदार हूँ? सब बस मुझे ही मूर्ख बोलते रहते हैं। तू बहुत समझदार है ना? तुझे अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड है ना? जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरी बुद्धि पलट जाएगी। तू अभी जैसा है उससे ठीक उल्टा हो जाएगा। तू खुद को जितना समझदार समझता है तो ठीक उसका उल्टा बन जाएगा। अरे महाराज, श्राप भी दे दिया, मेरा गट्ठर तो उठा देते। अजीब बाबा है यार। यह बोलकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। अचानक भोला ने अपने अंदर एक अजीब सा परिवर्तन महसूस किया, पर उसे समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। भोदू घर आता है। वहां रमा बैठकर लकड़ियों की कीमत का हिसाब लगा रही थी। आ गया, सारी लकड़ियां लेकर आए हैं ना? फिर रमा लकड़ी के पैसे जोड़ने में लग जाती है। 100 रुपए होने चाहिए।